आज का प्रकरण बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब प्रयोग की बारी है, देखने की बारी है, काम करने का समय है कि आज हम जो वायु दाव पढ़ रहे हैं, आज जो हम लोग वायु दाव पढ़ रहे हैं, उसको कैसे हमें समझना है। तो आपके लिए एक सीधी सी बोतल है, लेकिन इस बोतल का आकार सिलेंडर की जैसा है, यानी सिलेंडर है एक तरीके का। सिलेंडर का मतलब ये नहीं होता गैस वाला सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब उसका आकार सिलेंडर जैसा हो, बेलनाकार सिलेंडर है। तो ये मेरे हाथ में सिलेंडर है, प्लास्टिक का हो चाहे लोहे का, ये प्लास्टिक का है और ये अभी कैसा है, खाली है मान लो, और इसके हम आसानी से दबा भी सकते हैं, दबा है ना जी। लेकिन हम एक काम करेंगे, आशीष बेटा इधर से आओ, पीछे से आओ, पीछे से पंप लाओ। अब हम इसमें काम करेंगे, पंप लाओ इधर से बेटा। अब इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें कुछ हवा भरेंगे, हवा, वायु तो जाएगी, ठीक। अब तुम पकड़ लो बोतल, हम मैं भर दूं क्योंकि तुम कमजोर आदमी हो। इसमें हाथ लगा दो हल्का सा, ज्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ी भरेंगे, बस इतनी भर देंगे। क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिलेंडर जैसा वैसा ही, लेकिन एक परिवर्तन हुआ। क्या? अब इसको दबा के देखो, अब इसको दबा के देखो, अपने हाथ से दबाओ। नहीं दब रहा ना? नहीं। अब ये दबना बंद हो गया, अब ये दबना बंद हो गया। इसमें और भर देंगे तो कतई नहीं, उसके देखना हवा भर गई, आवाज में बदल गई, इसमें वायु आ गई। क्या आ गई? वायु। टाइट हो गया। किस वजह से टाइट हो गया? ये लोहे का बन गया? नहीं। चांदी का हो गया? नहीं। एक काम हुआ, क्या इसमें हवा भर दी। क्या भर दी? तो हवा गई, हवा ने क्या किया? दाव उत्पन्न कर दिया। क्या कर दिया? दाव उत्पन्न कर दिया। इसका जो दाव कैसे उत्पन्न किया? हवा के अणु गए, हवा के अणु गए, उसने इसकी दीवारों पे, इसकी सतह पे बल लगाना शुरू कर दिया, बल, फोर्स। अब फोर्स लंबवत लग रहा है चारों दिशाओं में, इधर भी दाएं बाएं, तो वो दाव उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है? तो इसमें दाव उत्पन्न हो गया। लेकिन ये दाव किसने उत्पन्न किया? हवा यानी वायु ने। किसने किया? वायु ने। तो वायु द्वारा जो दाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? वायु दाव। उसे वायु दाव, एयर प्रेशर कहेंगे। तो इसमें एयर प्रेशर बन गया जी। अभी कम है, अभी कम है। अब देखना, मैं इसकी हवा निकाल दूंगा, ज्यादा नहीं थी, बहुत कमी थी, उतने में ही सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ देखो, फिर से पहले जैसी हो गई, हो गई, लेकिन फिर से हम वही काम करेंगे। पकड़ो बेटा, फिर से हम इसमें वायु भरेंगे, वायु दाव उत्पन्न होगा इसका, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, फिर से देख लो, अभी कुछ ज्यादा भर दी, पहले से ज्यादा है, पहले से देखो का ये यहाँ तक खुल गया, कोई बात नहीं। देख रहे हो, भर गई हवा। तो इससे क्या हो गया? इसमें वायु दाव उत्पन्न हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी ठीक है, हवा भर दी, ये फूल गई, ये टाइट हो गई, हवा ने दाव बनाया, सब कुछ हो गया, हमें पता लग गया। कितना क्लियर हो गया जी? लेकिन हमें आगे बात करनी है कि अगर किसी बर्तन में, चाहे बोतल हो, चाहे एक चीज और होती है, इसको देखते हो, इसको, ये क्या है? ट्यूब है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? साइकिल में, मोटरसाइकिल में, आपकी कार में, ट्रक में होता है जी। इसमें हवा भरते हैं। हवा भरने से क्या होता है? हमारा जो टायर होता है वो फूल जाता है, टाइट हो जाता है, गाड़ी सही से चलती है, दिक्कत नहीं। बाई चांस अगर इसमें छेद हो जाए, ये फूट जाता है या हवा निकल जाती है, तो इसमें जब हम हवा भरेंगे तो इसमें भी दाव उत्पन्न होगा जी? नहीं होगा? होगा, दाव इसमें भी उत्पन्न होगा। तो आज हम ये काम करेंगे कि दाव, वायु दाव तो उत्पन्न करेंगे ही, हवा भरेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम उसको नापने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन नापने से पहले 2-3 काम और। क्या? कि नापने के लिए कई चीजें हैं हमारे पास। आप हवा डलाने जाते हो, उसके पास एक ऐसा गोल गोल मीटर होता है, ऐसा, उसके पास ऐसा एक मीटर होता है? नहीं होता है? होता है। उससे वो आपके ट्यूब की, टायर की हवा अपनी चेक करता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो मीटर है, ये वो वाला मीटर नहीं है। मैंने पहले बता दिया, ये मीटर वो वाला नहीं है। ये ब्लड प्रेशर की मशीन से निकाला है, जो ब्लड प्रेशर मशीन हमने उस दिन दिखाई थी आपको, उसका है। तो ये जो दाव नापेगा, ये ब्लड प्रेशर के नापने के हिसाब से बना है।
ये आपके ट्यूब टायर की हवा नापने वाला यंत्र नहीं है। फिर आप कहोगे फिर अंतर क्या है गुरुजी? तो अब अंतर समझना है, बेटा बैठ जाओ। अब हमें अंतर समझना है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब वायु दाब नापा जाता है तो वो कई तरीके से नाप सकते हैं। कई एक तो पहला तरीका है कि उसको पास्कल में नाप सकते हैं। ये इकाई है दाब की, पास्कल। उसको क्या नाप सकते हैं हम? पास्कल में। दूसरा क्या नाप सकते हैं? बार में। बार भी दाब की इकाई है। तीसरा क्या होता है? पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच, उसमें भी नाप सकते हैं। फिर जो ट्यूब टायर पिंचर जोड़ने वाला होता है उसके पास जो मीटर होता है, वो जो उसके पास जो मीटर होता है ऐसा ही होता है, फिलहाल ऐसा मीटर होता है। जब वो उसमें लगाता है आपके ऐसे टायर में ऐसे करके लगाता है और उसमें उसकी सुई उठ जाती है। ऐसे लगाया उसमें सुई, अभी हम इसकी उठा के दिखाएंगे। तो आप कहते हो ठीक है हवा ठीक है, ज्यादा है कम है बता देता है, लेकिन वो जब नापता है हवा तो वो किस में नापता है? पास्कल में, बार में, पीएसआई में। ये आपको क्लियर हो गया? हाँ बताओ, चलो बताओ किस में नापता है वो? पीएसआई। वो पीएसआई में नापता है। उसका जो मीटर होता है उसमें जो सुई उठती है वो 20 बोला, 30 बोला, 40 बोला, तो वो पीएसआई होती है, पास्कल पर स्क्वायर इंच। वो पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच होता है। वो जब नापता है तो वो पीएसआई होती है, वो होता है पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। वो पास्कल नहीं होता है, वो बार नहीं होता है। पीएसआई में हवा नापी जाती है, वो पीएसआई वाला मीटर होता है। वो ये बताता है कि आपके ट्यूब में कितनी हवा है और वो हवा कितना दाब उत्पन्न कर रही है। दाब कैसे उत्पन्न होता है आपको बता चुके हैं। दाब तभी उत्पन्न होगा जब बल कार्य करे और क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल पे जो बल लगता है उसके द्वारा जो क्रिया होती है वही दाब कहलाती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें पर स्क्वायर इंच के हिसाब से गिनती आती है। अगर उसने हवा 20 भरी, 40 भरी, 30 भरी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो 1 स्क्वायर इंच पे उतनी दाब उत्पन्न हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? हम अब आगे का काम अपना करेंगे कि आज हम लोग खुद देखेंगे कि कैसे इसको पीएसआई को हम देख सकते हैं। तो पीएसआई हमें देखनी है, पीएसआई का मेजरमेंट हमें करना है।